आज हमारे घर की सारी लेडीज़ों का चेहरा जो है कंचना से कम नहीं लग रहा था। तो आज थी सोमवती अमावस्या, तो उसकी पूजा करनी थी, तो सब लोग जल्दी उठे थे। तो कल शाम को हम लोगों ने बत्ती वगैरह बना ली थी, काफ़ी तैयारी कर ली थी, लेकिन इस पूजा में काफ़ी तैयारी करनी होती है। तो सुबह जब उठे तो मौसम बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, लेकिन माता रानी की कृपा से थोड़ी देर बाद मौसम इतना अच्छा हो गया कि मौसम का नज़ारा देखने लायक था। तो हम लोगों ने पहले घर की साफ़ सफाई की, घर की पूजा करने की तैयारी की, घर में सारी पूजा की, क्योंकि पांडे जी 4 साल हो गए बीमार हुए, तो काफ़ी सोमवती अमावस्या पड़ी। मैं कोई भी अब सोमवती अमावस्या पर नहीं पहुंची, क्योंकि पांडे जी को छोड़ के जाना मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि सारे तीर्थ तो मेरे घर में ही हैं। लेकिन इस बार सोचा माता रानी की कृपा से पूजा, पांडे जी की सेवा, घर के काम सब कुछ मैनेज हो जाता है, तो इस बार मौका नहीं छोड़ूंगी। फिर मैंने कल शाम को तैयारी कर ली थी, जो रह गई वो सुबह की। फिर लगाया मैंने देवरानी लोगों को हारन कि फटाफट चलो, लौट के भी जल्दी आना है। तो जब वहाँ पहुँची तो कोई नहीं आया था, हम लोग सबसे पहले पहुँचे। फिर वहाँ पे हम लोगों ने जल की फेरी की, फिर जनेऊ की जाती हैं। तो इस पूजा में जितनी भी आप चीज़ें चढ़ाएंगे, जल वगैरह, पीठा, रोली, सिंदूर, जो कुछ भी चढ़ता है सब कुछ 108 की ही संख्या में चढ़ता है। फिर इसके बाद फेरी लगाने के बाद फिर बारी आई फल बनाने की, तो सब लोगों ने अपने अपने फल बना के पान के पत्ते पे बिठाए, सबको आसन दिया। अब सब लोग एक दूसरे के फल देख के हंस रहे थे, क्योंकि किसी के फल पतले बने थे, किसी के मोटे बने थे, किसी के गिर रहे थे। तो इस वजह से सब लोग हंस रहे थे एक दूसरे के फल देख के। लेकिन वहाँ पे माहौल इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर हम लोगों ने वहाँ की पूरी पूजा की, फिर आटे की 108 बिंदी लगा के उन्हीं पर पीठा, सिंदूर, रोली सब कुछ उन्हीं पर ही चढ़ाया जाता है। तो वहाँ की पूरी पूजा की। फिर पेड़ पर एक देवी जी बनाई जाती है, वो कौन सी देवी जी होती है मुझे उनका नाम नहीं मालूम है। फिर लास्ट में इन्हीं से सिंदूर लेके मांग में लगाया जाता है। और जो शाम को हम लोगों ने 108 बत्ती के दीपक तैयार किए थे, 2 दीपक आटे के बना के उसमें दीपक जलाया जाता है। फिर फेरी लगाई जाती है जौ की 108। फिर यहाँ की पूरी पूजा हो गई। पास में ही है माता रानी का मंदिर, तो वहाँ हम लोग पहुँचे तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होकर आरती कर रहे थे, खूब चिल्ला चिल्ला के आरती गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने भी आरती की, प्याला चढ़ाया, पास में ही नीम का पेड़ है। अब जल्दी थी घर आने की, क्योंकि पांडे जी के उठने का टाइम हो रहा था। और जब घर आई तो सच में हारन लग रहे थे, मेरी कॉफ़ी कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है। तो ईसू के लिए कॉफ़ी बनाई, फटाफट अपने और पांडे जी के लिए लेमन टी बनाई। ईसू बोला मैं चेहरे पे क्या लगाया, मैं ना बेटा ये कंचना का रूप है, और मेरा क्या अपना चाची का, दीदी लोगों का देखो जाके। फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय बैठ कर पी फुर्सत।